68th के मेंस में जो है बहुत भारी परिवर्तन हुआ है और उसका जो है मॉडल कैसा कैसा परिवर्तन हुआ वह जो है वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर यह है कि जनरल स्टडी जो सेक्शन, देखिए सबसे क्लियर बात यह है कि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस प्रश्न पूछने के पैटर्न में परिवर्तन हुआ। जैसे 67th में जो आपके ऑप्शनल के साथ हुआ था वह जो है अब जीएस पे भी लागू हो गया है। तो 5 प्रश्न तो आपके खंड अभी भी 3 ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको जितना भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वह पूरा सिलेबस को ही कवर करेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर से डिस्क्रिप्टिव टाइप से पूछा जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। 3 में भी जो है आपको क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा और इसमें ऑप्शन दिया जाएगा। तो अब 3 क्वेश्चन में से जो है आपको मतलब टोटल जो हो गया आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। एक तो शॉर्ट जो रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें कि सारा मॉडर्न हिस्ट्री कवर होगा, उसको तो बनाना ही है 2 के ऑप्शन में से, एक 3 के ऑप्शन में से। सेक्शन सेकंड अभी भी है जिसमें चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो पूरा सिलेबस करंट अफेयर्स का जो है नेशनल इंटरनेशनल वह कवर करेगा 4 नंबर में। ये नहीं कि आप कोई सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के चले जाइएगा हो जाएगा, वैसा नहीं। और 5 में भी आपको जो है 2 क्वेश्चन मिलेगा और 6 में भी। और सेक्शन 3 भी रहेगा और इसमें भी वही है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है स्टैटिक्स एनालिसिस, ये पिछले जैसा ही है कि 7 और 8 में आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको जो क्वेश्चन बनाना है बना लीजिए। तो बस अब यह है कि सेलेक्टेड आप पढ़ के नहीं जा सकते हैं, आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा और पूरे सिलेबस से जो है आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है पैटर्न में, क्योंकि सिलेबस अभी भी वही है, बस पैटर्न चेंज हो गया। पहले लोग गेस करके जो थे चले जाते थे तो वह क्वेश्चन बना के आ जाते थे। अब चलिए हम लोग पेपर 2 के फॉर्मेट में देखते हैं क्या परिवर्तन है। तो इसमें भी वही है कि सेक्शन 1 में जो है आपको पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी जो है शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा और वह कवर होगा। टैग करके क्वेश्चन दिया जा सकता है या 1 2 3 ऐसे करके, लेकिन पूरा इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब कुछ खंड पढ़ लिए जो पिछले साल नहीं पूछा इस बार नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। पूरा इंडियन पॉलिटी पढ़ के जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है जनरल स्टडी का पेपर 1 से आपको बनेगा। जैसे कि आर्टिकल 121 से ही पूछ दिया या कहीं से भी क्वेश्चन इंडियन का मतलब पॉलिटी का आपको क्वेश्चन 1 में देखने को मिलेगा। तो अब पूरा का पूरा आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ध्यान हमेशा रखिए कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है आपका। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा और 3rd में भी जो आपको ऑप्शन मिलेगा। यह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, लॉन्ग होगा। पहला वाला जो है आपको क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा। अब जो है आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 2 2 4 1 5, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन लिखना चाहे आप जो सा भी लिखिए। 1 तो बनाना ही है। 2nd और 3rd में से जो है आपको कोई 2 बनाना ऑप्शन में से। और सेकंड सेक्शन में भी आपको वही है कि 4 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका पूरा इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी कवर करेगा। मतलब अब कहना यह हो गया कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, करंट हो, सब पूरा कवर करना पड़ेगा। गैस से अब काम नहीं चलेगा। और 5 और 6 जो है आपको लॉन्ग रहेगा और इसमें ऑप्शन रहेगा। 3rd में फिर वही है कि 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपको पूरा का पूरा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शॉर्ट आंसर रहेंगे और पूरा को कवर करेगा क्वेश्चन नंबर 7। 8 में जो आपको ऑप्शन मिलेगा तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। 7 आपको शॉर्ट रहेगा। तो अब आप देख लीजिए 1 4 और 7 यह तो आपको कॉमन है, जो बनाना ही बनाना है। 1 नंबर सॉल्व करना आपको, 4 सॉल्व करना, 7 सॉल्व करना है। हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो है आपको इसमें ऑप्शनल है, मीन्स बनाना ही बनाना है। तो देख लीजिए फॉर्मेट में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा का जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या है। तो देखिए सेक्शन 1 में जो है आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, यह भी 300 मार्क का रहेगा। सेक्शन 1 में है जो किसी एक पे जो आपको दिए गए टॉपिक पे ऐसे लिखना है। और सेक्शन 2 में भी जो आपको दिए गए टॉपिक में से किसी एक पे आपको लिखना है। और सेक्शन 3rd में से मतलब 300 मार्क का एक एक सेक्शन रहेगा। और जब चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट पढ़िएगा तो और सुनिएगा तो यह क्लियर है कि 3rd नंबर जो है बिहार स्पेशल होगा आपका। तो सेक्शन 1 का सेक्शन 2 का भी टॉपिक आप देख लीजिए, करंट वगैरह से रहेगा। लेकिन सेक्शन 3rd जो है आपको ऐसा होगा, यह बिहार स्पेसिफिक टॉपिक होगा और जो सिर्फ और सिर्फ बिहारी लैंग्वेज होगा। अगर इसको इंग्लिश में भी लिखा जाएगा तो जैसे कि बोले हैं आपको चेयरमैन साहब कि पूछा गया
कोई भी कहावत है तो उसको इंग्लिश में एज इट इज़ लिखा जाएगा, यानी कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा जाएगा। तो यही सिलेबस के फॉर्मेट में परिवर्तन हुआ है। अब चेयरमैन सर का जो है मैं वीडियो डाल देती हूँ, तो उससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बताने के पहले हम 68th मेंस का हम कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। 68th मेंस की परीक्षा हमारे कैलेंडर के हिसाब से 12 मई को निर्धारित है, 12 मई से। उसमें जीएस का पेपर्स जो रहेगा, जीएस 1, जीएस 2 और ऐसे, ये मेरे मुख्य पेपर्स हुए। और क्वालिफाइंग नेचर के हैं वो हिंदी है और ऑप्शनल पेपर है जो एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 जो रहेगा, ये क्वेश्चंस को हम रीअरेंज करेंगे। सिलेबस सब वही है, क्वेश्चंस की संख्या भी करने की उतना ही रहेगी जितना पहले, लेकिन अभी आपने देखा होगा 67th मेंस के ऑप्शनल पेपर में हमने क्वेश्चन को रीअरेंज किया था, एक फॉर्मेट नया चेंज किया था, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हर सेक्शन का अनिवार्य किया था, दूसरा क्वेश्चन में 2 विकल्प था, दोनों में से एक को करना था, फिर तीसरा क्वेश्चन में दोनों में से एक करना। एग्जैक्टली वही पैटर्न हम GS 1 एंड GS 2 में 68th मेंस में वही इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन रखेंगे। सिलेबस वही है, क्वेश्चंस के पैटर्न मतलब नंबरिंग सिस्टम रीअरेंजमेंट इस तरह से रहेगा। ऐसे के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने नहीं बतलाया था, लेकिन हम अब ऐसे के बारे में बताएंगे। हमने जानबूझ करके उस समय नहीं लोगों को बताया, क्योंकि अभी पहले लोग पीटी अपने शांति से दे दें, और जब पीटी जब वो कर लेंगे उसके बाद ऐसे की बात। ऐसे जो है वो कभी भी वो जीएस पेपर का एक्सटेंशन नहीं होगा, मतलब कि वो जीएस की जांच नहीं है। जीएस के लिए तो GS 1 एंड GS 2 है ही, जनरल स्टडीज का पेपर है ही। ऐसे जो रहेगा वो आपका राइटिंग स्किल और एनालिटिकल स्किल्स को ही देखेगा। वो आपके जीएस का फिर से परीक्षा नहीं ले रहे हैं हम ऐसे अलग है, उसको जीएस से कोई लेना देना नहीं होगा। उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, 300 नंबर का है वो, इसमें 3 सेक्शन रहेंगे, 100 नंबर के 3 सेक्शंस रहेंगे। हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे, ये उसका फॉर्मेट रहेगा। 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे हर सेक्शन में, उसमें से एक करना है तीनों में। उसमें 2 तो आप समझें कि जीएस नहीं है, तो आप सिलेबस उसका सेम है जो कहीं भी रहता है, सिलेबस में हम कोई एक्स्ट्रा नहीं करें। लेकिन उसके लिए मेरा मानना है कि उसके लिए आपको ऐसे न्यूट्रल टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें कि आपके अपनी जो एनालिटिकल स्किल है, विश्लेषण की क्षमता है, और आपकी जो लेखनी की जो क्षमता है, उसका ही आपका करना है। आपको कोई उसके लिए विशेष कहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको जरूर प्रैक्टिस जरूर करने की ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ना ज़्यादा नहीं है, आपको कोई भी चीज़ के बारे में अपना विचार जरूर रखना है। कोई भी चीज़, छोटा छोटा चीज़ भी हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ हो सकता है, फिलोसफिकल चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहावत हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, उसका आप एनालिसिस कीजिए। चोर की दाढ़ी में 3 काम, मान लें अगर ये एक सवाल है, तो कहने का मतलब है कि इसके लिए आप कोई किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप कितना आप इसको किस तरीके से आप लिखते हैं, कोई लिख सकता है उसको बहुत ह्यूमरस तरीके से लिख सकता है, कोई उसको फिलोसफिकली लिख सकता है, कोई कुछ और लिख सकता है। तो ये आपके लेखन की क्षमता और आपके विश्लेषण की क्षमता का आकलन है। और इसमें 4-4 ऑप्शन रहेंगे हर सेक्शन में, और 100-100 नंबर के रहेंगे। तीसरा सेक्शन जो होगा वो थोड़ा बिहार ओरिएंटेड रहेगा, बिहार राज्य, बिहार से ओरिएंटेड होगा। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका, जैसे मैंने बताया कि जीएस का वो पेपर नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिट्टी चोखा के बारे में आपको क्या कहना है, उसका मतलब कुछ भी इस तरह का चीज़ पूछा जा सकता है जो कि बिहारी लोगों को उसमें फ़ायदा होगा। और ये उद्देश्य भी है कि उनको प्राथमिकता मिले, इसलिए उसमें वो बिहार ओरिएंटेड और बिहारी संस्कृति, बिहारी कला, बिहार के बारे में मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी, कहावत, जो जिस पर कि वो आधारित होगा। आपका जनरल नॉलेज का वो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको बिहार के बारे में, बिहार के लोग जो रहेंगे वो उसको बखूबी समझेंगे, और उसी तरह से रहेगा वो। उसमें खास करके उसके जो अगर हम मान लें कि कोई, हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन रहेगा, हम खाली उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम
बिहार में जैसे कहावत है भोज घड़ी कोहरा, ठीक है, भोज घड़ी कोहरा। अब बिहारी जो लोग होंगे वो अच्छी तरह समझेंगे इसको, भोज घड़ी कोहरा का क्या मतलब होता है। इसको अगर हम नॉन बिहारी अगर कोई बाहर से अगर आते हैं तो उनको थोड़ा कठिनाई होगी इसको समझने में। अगर हम इसको, हर मेरा क्वेश्चन जो रहता है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश में नहीं रहेगा, रोमन लिपि हो सकता है, मतलब कि इंग्लिश का में ट्रांसलिट्रेशन हो सकता है। मतलब हम भोज घड़ी कोहरा को हम BHOJ भोज घड़ी का GHARDI इसी तरह से लिख देंगे उसको। लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमारे बारे में, बिहार के बारे में जो लोग ज़्यादा जानते हैं, जो समझते हैं, उनको प्राथमिकता मिले, और इसीलिए ये तीसरा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो ये हुआ हमारा इसका। ऑप्शनल में थोड़ा सा हम लोग जो MCQ है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें हम लोग थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं। इसका अभी हम लोगों ने देखा कि इसको हमें 3 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल चूँकि ये MCQ बेस्ड है, इसमें उन्होंने शायद 3 घंटा दिया हुआ था, इसको हम घटा करके 2 घंटा करेंगे, और इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। ऑप्शनल पेपर जो 68 मेंस का रहेगा वो MCQ बेस्ड है, उसमें 2 ही घंटा हम देंगे, 3 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मेरा ये मानना है कि नहीं जुटेगा, नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए मेरा ये मानना है कि इसके लिए कोई, अगर कोई अपने BSc किया, BA किया, ग्रेजुएशन लेवल का जो भी पढ़ाई किया है किसी ने जिस विषय में, मेरा मानना है कि उसी विषय में वो अपना अगर लेता है, अपना चयन करता है उसका, तो उसको विशेष कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने अपना पढ़ाई ग्रेजुएशन का सही ढंग से किया है तो वही पर्याप्त होना चाहिए। इसीलिए हम